हम एक सवाल पूछ रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता से, बहुत विद्वान है, मैं उम्मीद है कि वो जवाब दे करके जाएंगे। ठीक है। जब अंग्रेज नहीं थे और मुगल नहीं थे, जब सुन लीजिए, जब अंग्रेज नहीं थे इस देश में, मुगल नहीं थे, तो वो कौन लोग हैं जो पिछड़े और दलितों के आगे घड़ा बांधते थे और पीछे झाड़ू बांधते थे? वो आपके ही पुरखे थे ना। उन पुरखों का क्या इलाज किया जाए? कौन दोषी है? इसका जवाब दे के जाइएगा। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। मैं बताना चाहता हूं, सुनील जी जो बैठे हुए हैं यहां पे मैं कोट करना चाहता हूं, इस प्रकार का जो इतिहास लिखा गया अंग्रेजों के कालखंड में लिखा गया, जब अंग्रेज नहीं थे, मुगल नहीं थे। तो मैं कोट कर रहा हूं, बाबा साहब अंबेडकर की किताब है हु वर शूद्राज। अब पूरी बात सुन लीजिए भाई, बाबा साहब अंबेडकर की किताब है हु वर शूद्राज, उसका चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 में देखिएगा, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक एज शूद्राज। अब आइए, बाबा साहब की एक दूसरी किताब है द अनटचेबल्स, उसमें संभवतः पेज नंबर 100 के आसपास उन्होंने लिखा है देयर वाज नो अनटचेबिलिटी ड्यूरिंग मनूज एरा। फिर जरा गौर से सुनिएगा, देयर वाज नो अनटचेबिलिटी ड्यूरिंग मनूज एरा, इट स्टार्टेड आफ्टर 8th सेंचुरी। 8th सेंचुरी के बाद, और 8th सेंचुरी में क्या हुआ था? 8th सेंचुरी में याद है आपको? और सुनील जी, मैं आपसे विनम्रता से कहूंगा, आपने पीछे भगवान कृष्ण की फोटो लगा रखी है, आप लोग भगवान कृष्ण के वंशज हैं। भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश थे, ये तो मुगलों के आने से बहुत पहले की बात है ना, समृद्धि के शिखर पर थे। पर कहा क्या जाता है कि भगवान कृष्ण जो कि द्वारिकाधीश थे, जो समृद्धि के शिखर पर बैठे थे, उनके वंशजों के साथ हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन किसने कर दिया? किसने कर दिया? वो सुदामा वालों ने, जो फटी धोती पहन के भीख मांगने गए थे। गजब का नैरेटिव है ना सर, गजब का नैरेटिव है ना। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं सर, आप लोग जो कहना चाहते हैं सबको पता है, 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है, एक एक टुकड़ा करके फिर उस कट्टरपंथी टुकड़े से जोड़कर सत्ता का एक टुकड़ा लेना है। मगर इतिहास याद रखता है, जब जयचंद ने पृथ्वीराज के खिलाफ मोहम्मद गोरी का साथ दिया था, उसके बाद मोहम्मद गोरी ने जयचंद को भी नहीं बख्शा था। जब जोगेंद्र नाथ मंडल ने सोचा था कि वो मुस्लिमों का साथ लेकर पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर बन भी गए थे, पाकिस्तान बनने के बाद जोगेंद्र नाथ मंडल शेड्यूल कास्ट जाति से थे, उनकी जाति के लोगों के साथ जो कुछ हुआ, जी। वो आंखों में आंसू भर के आए। और सुनील जी, मैं एक लाइन और कह दूं, बख्शा किसी को नहीं जाता है। 2007 का आजमगढ़ का दंगा याद है? क्या हुआ था यादव समाज के साथ? भागलपुर 1989 क्या हुआ था यादव समाज के साथ? 1966 गोरक्षा आंदोलन के समय यादव समाज के साथ क्या हुआ था? इसलिए कोई मुगालता मत रखिए, वहां एजेंडा एकदम क्लियर है। जब कुछ होता है तो कोई नहीं बचता है। मैं अंत में पूछना चाहता हूं, आज से 80 साल पहले आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी तो 80% थे SC ST OBC, कहां गए सब? मैं पूछना चाहता हूं, कहां चले गए? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? सुनील यादव, इसी ढंग के नेताओं की राजनीति के बलि चढ़ गए। सुनील यादव 40 सेकेंड, देन संगीत रागी, प्रोफेसर रागी। देखिए, मैं उम्मीद कर रहा था कि बीजेपी के सम्मानित प्रवक्ता कम से कम उस बात का जवाब देंगे कि लोग घड़ा बांध करके और पीछे झाड़ू बांध करके चलते थे, तो किन के पुरखों की गलती थी। खैर छोड़िए, आप जहाँ तक आपने सवाल सिर्फ जाति का किया है, भगवान श्री कृष्ण का किया है या यादवों का किया है, तो स्वाभाविक है जो भगवान श्री कृष्ण का वंशज है वो सबसे लड़ लेता है और सभी कमजोरों के लिए लड़ लेता है। तो हम लोग अकेले लड़ रहे हैं। आप लोग जिन पिछड़े, दलित, आदिवासियों का हक, हकूक, आरक्षण छीन रहे हैं या उनको अपमानित कर रहे हैं या उनको सामाजिक रूप से पीछे कर रहे हैं, आर्थिक रूप से पीछे कर रहे हैं, तो हम लोग लड़ रहे हैं। और पर आप कांग्रेस सरकार ने जो आरक्षण किया है मुस्लिम ठेकेदारों के लिए, उस पर आप क्या कहना चाहते हो? मैं एक लाइन में अमीश भाई, आपके कार्यक्रम में मैंने कह दिया कि इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं लागू हो सकता है। तो विरोध किया सदन के अंदर, आज आपके पास मौका था। के संविधान में संशोधन होगा। जाति जनगणना के बाद तो होगा ना संशोधन। ओके, नहीं विरोध, ओके प्रोफेसर आगी, ये अगर गरीब कब्जा करके बैठेंगे, जी, अगर गरीब मुसलमानों को कुछ मिल भी जाता है तो किसी का क्या जाता है? अब सरकारी ठेकों में अगर मुसलमानों को 4% आरक्षण मिलता है, वो तो बराबरी की बात है।
हमीश, देखिए, आप पहला धर्म तो के ये आधार है पर- कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मुसलमानों के वोट बैंक का वो ठेकेदार बने और लालू का बिहार में नस दबाए और मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव का नस जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में दबाए। ये तो उसका राजनीतिक पहलू हुआ। लेकिन दूसरा पहलू ये भी जानिए कि आज़ादी के पश्चात से जिन मुसलमानों ने इस देश पर बंटवारा थोपा और अस्मिता और जी। अपनी पहचान के नाम पर बंटवारा थोपा, उन्हीं मुसलमानों के और उन्हीं ताकतों को कांग्रेस पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय से उन्हीं को खाद पानी देता आया। और ये आज की बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट पढ़िएगा तो उसमें पता लगेगा कि बेचारे मुसलमान, ये पंडित नेहरू की उक्ति है, ये कहीं और से नहीं हम बोल रहे हैं। सरदार पटेल को बाद में कहना पड़ा था उत्तर प्रदेश की एक सभा में कि भाई ये कहाँ से का एक मुसलमान राष्ट्रभक्त हो गए, ये जाते क्यों नहीं है, पाकिस्तान क्यों नहीं भाग रहे, कल तक तो ये मुस्लिम लीग जिन्ना के साथ खड़े थे। अब दूसरा देखिए, इफ्तार की पार्टी थी, उसमें श्रीमती सोनिया गांधी थी, और इफ्तार की पार्टी दिया कौन था? मुस्लिम लीग ने दिया था। तो जो पहले मुस्लिम लीग थी, इंडियन मुस्लिम लीग देने से, खाल ओढ़ लेने से, नाम बदल देने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। खाल बदलवाने की बहुत बार कोशिश की गई है। पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर में, तब उसको सेकुलर बनाने की कोशिश की गई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का चरित्र वही था, इस्लामिक चरित्र ही रहा। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, इस देश को देश में पेट्रोल छिड़कने का काम, जॉर्ज सोरेस के एजेंडे को इस देश में लागू करने का काम फेल कर गया था। लेकिन राहुल गांधी फिर से, उनकी पार्टी फिर से ये तेल जी, छिड़कने विवेक, का काम विवेक, कर विवेक, रही है। विवेक, अब आप विवेक, इसकी respond। प्रतिक्रिया देखिए। जी, विवेक, कल विवेक। जाकर अब आप के संगीत रागी भाई, अब आप सुन कर्नाटक का लीजिए। सारा हिंदू जी, सड़क जी, पर आ जाए और जी, कांग्रेस जी, पार्टी को खदेड़ना शुरू कर दे, जी। तब आप स्थिति क्या होगी आप जरा सोच लीजिएगा कि इस देश में नहीं, जिन नहीं, अब ये मुसलमानों ने देश का इस्लामोफोबिया बंद विभाजन करें, किया, थोड़ा facts पे हमें बात उन्हें करें। रिजर्वेशन सुनिए। देना स्वीकार Okay, नहीं है। विवेक, make कतई your point। स्वीकार नहीं है। अरे सुन लीजिए, देश सुन उनको लीजिए, मिल सुन चुका है लीजिए। भाई। अब आप सुन लीजिए। 23% विवेक, 30 संगीत सेकंड, रागी make जी, your point। पहला फैक्ट जमीन ये है दी कि गई है। मुस्लिम लीग फिर भी इस सो- बचे हाँ, हुए सुनिए। भारत में उनको न्यूज़ एक 18 तरह से पे अलग न्यूज़ विशेषाधिकार 18 पे प्राप्त हो। मेरे ये साथ देश जब नहीं तारिक स्वीकार फतेह साहब करेगा। थे, आप सुनिए ना सर, अरे आप सुन तो लीजिए सर। इसी चैनल के ऊपर तारिक फतेह के साथ अरे डिबेट भाई, के अंदर आप हमने कह फैक्ट्स रहे हैं, प्रेजेंट सबसे करे ज्यादा थे कि जब सच्चर मुस्लिम कमेटी लीग की में रिपोर्ट, इलेक्शन हुआ था, सच्चर कमेटी की पार्टीशन रिपोर्ट को में लेकर सबसे के, ज्यादा पश्चिम तो बंगाल उत्तर पर प्रदेश ज्यादा और बिहार फेंकी के गई कुछ थी। मुसलमानों को छोड़ सबसे ज्यादा करके मुसलमानों पंजाब की जैसे बहुत दुर्दशा सारे तो सूबों पश्चिम ने बंगाल में थी, जहां आप जॉइंट 35 साल आपने हिंदुस्तान के राज लिए वोट किया था। तो आप फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं, आप फैक्चुअली ओह। इनकरेक्ट हैं। पहले तो सारे मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को अरे समर्थन नहीं बाप दिया रे, था। ये उसके जो हमको इलेक्शंस की वामपंथी proceedings है, गिरोहों से उसको इतिहास